इनकी चर्चाओं के संबंध में बहुत से प्रश्न मित्रों ने पूछे। एक मित्र ने पूछा है कि यदि आत्मा सब सुख दुख के पार है तो दूसरों की आत्माओं की शांति के लिए जो प्रार्थनाएं की जाती हैं उनका क्या उपयोग है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और समझना उपयोगी होगा। पहली तो बात यह है कि आत्मा निश्चय ही सब सुख दुखों, सब शांतियों अशांतियों, सब राग द्वेषों, मूलतः सभी तरह के द्वंद्व और द्वैत के अतीत। न तो आत्मा अशांत होती है और न शांत, क्योंकि शांत वही हो सकता है जो अशांत हो सकता हो। मन ही शांत होता है, मन ही अशांत होता है। और ठीक से समझें तो मन का होना ही अशांति है, मन का न हो जाना शांति। लेकिन आत्मा अपने में न कभी शांत है, न कभी अशांत है, न सुख में है न दुख में। आत्मा एक तीसरी ही अवस्था में है जिसका नाम आनंद है। आनंद का अर्थ है जहां न दुख है न सुख है। आनंद का अर्थ सुख नहीं है। दुख भी एक तनाव है और सुख भी एक तनाव है। दुख में भी आदमी मर सकता है, सुख में भी आदमी मर सकता है। दुख में भी चिंता होती है, सुख भी चिंता बन जाता है। दुख भी एक उत्तेजना है, सुख भी एक उत्तेजना है। आत्मा उत्तेजना मुक्त है, वहां न सुख की उत्तेजना है न दुख की। ये हम जानते हैं कि दुख भी पीड़ित करता है। जैसे भारत जैसे देशों में जहां गरीबी है, भुखमरी है, भूख है, सब तरह के दुख हैं, वहां भी आदमी अत्यंत तनावग्रस्त है। अमेरिका जैसे मुल्क में जहां सब सुख है, सब सुविधाएं हैं, सब व्यवस्था है, धन है, संपत्ति है, संपन्नता है, एफ्लुएंस है, वहां भी आदमी तनावग्रस्त है। गरीब देश भी तनाव से भरे हैं, अमीर देश भी तनाव से भरे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब दुख भी एक तरह का तनाव है और सुख भी एक तरह का तनाव है। गरीब आदमी भी पीड़ित है और धनी आदमी भी। दोनों की पीड़ा अलग है। जैसे कोई आदमी भूख से पीड़ित हो सकता है, कोई आदमी ज्यादा खाना खा के पीड़ित हो सकता है। आत्मा न तो इस तनाव को मानती है न उस तनाव को। आत्मा तनाव मुक्त, टेंशन लेसनेस है, वहां कोई तनाव नहीं है। मैंने सुना है एक आदमी को 1 लाख रुपए की लाटरी मिल गई थी। उसकी पत्नी को रेडियो पर समाचार मिला। वो घबरा गई कि काश उसके पति को खबर मिली कि 1 लाख रुपए मिल गए हैं इकट्ठे, तो इस सुख में प्राण भी निकल सकते हैं, क्योंकि उसके पति को 10 रुपए भी कभी इकट्ठे मिले हों इसका भी उसे पता नहीं था। वो डरी और पड़ोस में ही जिस चर्च में वो जाती थी उस चर्च के पादरी के पास गई, क्योंकि चर्च के पादरी से उसने सदा ही धन में कुछ भी सार नहीं है, ज्ञान की और शांति की बातें सुनी थी। उस पादरी के पास गई और उसने कहा, मैं मुश्किल में पड़ गई हूं, 1 लाख रुपए की लाटरी मेरे पति के नाम खुली है, कहीं ऐसा न हो कि इतने सुख का आघात उनके लिए खतरनाक हो जाए।
आप कुछ उपाय करें कि ये आघात न पड़े। पादरी ने कहा घबराओ मत, मैं आता हूं और मैं धीरे धीरे इस खबर को तुम्हारे पति पर प्रकट करूंगा। वो पादरी आया, उसने आके कहा सुना तुमने कुछ, तुम्हारे नाम 25,000 रुपए लॉटरी में मिले। सोचा उसने 25,000 का धक्का सह ले, फिर और 25,000 का बताऊं, फिर और 25,000 का। उस आदमी ने कहा 25,000, अगर 25,000 मुझे मिले तो 12,500 मैं तुम्हें देता हूं। पादरी वहीं गिरा और उसका हार्ट फेल हो गया। 12,500 आघात लग गया सुख का। वो तो पादरी साधु सन्यासी दूसरों को समझाते हैं, इससे बड़ी सुविधा है। अगर मुसीबतें उन पे आ जाएं तब उन्हें पता चले कि जिनको वो समझा रहे हैं क्या समझा रहे हैं। सुख का भी एक आघात है, एक चोट है। दुख का भी एक आघात है, एक चोट है। और इसीलिए तो ऐसा होता है कि अगर दुख का आघात पड़ता ही रहे तो आदमी दुख के आघात के लिए भी राजी हो जाता है, आदी हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है। फिर दुख का आघात नहीं पड़ता है, फिर उतना तनाव सहने की उसकी क्षमता हो जाती है। इसलिए एक ही दुख में बहुत दिन रहने पर वो दुख दुख नहीं रह जाता। इससे उल्टा भी सच है, सुख का आघात पड़ता है पहली बार तो पता चलता है कि कुछ हुआ, फिर वही आघात रोज पड़ता रहे तो फिर पता चलना बंद हो जाता है। फिर आदमी सुख का भी आदी हो जाता है, फिर उसमें उसे सुख भी नहीं मिलता। निरंतर दुख में रहने वाले को दुख नहीं मिलता, निरंतर सुख में रहने वाले को सुख नहीं मिलता, क्योंकि तनाव की आदत हो जाए तो तनाव का जो दंश है, जो चोट है, वो विलीन हो जाता है। मैंने सुना है एक मछुआ राजधानी में मछलियां बेचने आया। उसने मछलियां बेच दी और मछलियां बेच के वापस लौटता है तो सोचा राजधानी घूम लूं। राजधानी घूमने गया तो उस गली में पहुंच गया जहां परफ्यूम की दुकानें थी, सुगंधियों की दुकानें थी। सारी दुनिया की सुगंधें उस राजधानी में बिकती थी। वो मछुआ तो एक ही तरह की सुगंध जानता था, मछली की, और किसी सुगंध को न जानता था न पहचानता था। मछली ही उसे सुगंधित मालूम पड़ती थी। सुगंधियों के बाजार में भीतर घुसा तो उसने नाक पर रुमाल रख लिया। उसने कहा कैसे पागल लोग हैं, कितनी दुर्गंध फैला रखी। जैसे जैसे भीतर घुसा उसके प्राण तड़पने लगे, क्योंकि अपरिचित सुगंधियां उसके प्राणों को छेदने लगी, बहुत आघात करने लगी। आखिर वो घबरा गया, भागा, लेकिन जितना भागा अंदर और बड़ी दुकानें थी। उसे क्या पता, वो सोचा बाजार के बाहर निकल जाऊंगा। वो और बाजार के मध्य पहुंच गया। वहां तो वे दुकानें थी जहां दुनिया के सम्राट सुगंधियां खरीदते थे। वहां सुगंधियों की चोट से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दुकानदार दौड़े और दुकानदारों को पता था कि कोई आदमी बेहोश हो तो 30 सुगंध सुंघाने से होश में आ सकता है। तो वो बेचारे अपनी तिजोरियां खोल के जो सुगंधियां सम्राटों को नहीं मिलती वो निकाल के लाए कि गरीब आदमी होश में आ जाए। वे सुगंधियां उसे सुंघाते हैं, वो बेहोशी में हाथ पैर पटकता है, सिर पटकता है, उसके तो और प्राण निकलने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। एक आदमी जो कभी मछुआ रह चुका था उसने लोगों से कहा, मित्रों तुम उसकी जान ले लोगे, तुम सेवा कर रहे हो, सोचते हो तुम उसके हत्यारे हो। अक्सर सेवक हत्यारे सिद्ध होते, मौका भर मिल जाए सेवकों को। हटो, तुम उसकी जान ले लोगे। मैं जहां तक समझता हूं तुम्हारी सुगंधियों से ही वो बेहोश। उन सुगंधियों के व्यापारियों ने कहा पागल हो गए, उस सुगंधियों से कभी किसी को बेहोश होते सुना? आदमी दुर्गंध से बेहोश हो सकता है, सुगंध से। उस मछुए ने कहा तुम्हें पता नहीं, ऐसी सुगंधें भी हैं जिनको तुम दुर्गंध कहोगे, और ऐसी दुर्गंधें भी हैं जिनको कोई सुगंध कहने वाला मिल सकता है। ये सिर्फ आदत की बात। लोगों को हटाया। वो मछुआ जो गिरा पड़ा है उसकी टोकरी गिरी पड़ी है, कपड़ा गिरा पड़ा है, गंदा कपड़ा, गंदी टोकरी जिसमें वो मछलियां बेचने लाया था, उनमें अब भी मछली की बात आ रही है। उस दूसरे आदमी ने पानी छिड़का और वो गंदे कपड़े और टोकरी को बेहोश मछुए की नाक पर रख दिया। उसने गहरी सांस ली, जैसे प्राण आ गए, आंख खोली और उसने कहा दिस इज रियल परफ्यूम,
ये है असली सुगंध। ये दुष्ट मेरी जान लिए लेते थे, क्या हो गया उस आदमी को? दुर्गंध की आदत हो जाए तो वही सुगंध हो जाती है। इसीलिए तो भंगी और चम्हार थोड़ी विद्रोह कर रहे थे अपनी स्थिति से छूटने का, वे कभी ना करते। वे आदी हो गए थे उसका ही। हिंदुस्तान में सूत्र कितने दिनों से है, हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों के साथ हिंदुस्तान हद दुष्टता का व्यवहार कर रहा है और धार्मिक भी बना हुआ है, पुण्य भूमि भी बनी हुई है, और करोड़ों लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है जैसा पृथ्वी पर कहीं भी कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन शूद्रों ने कोई बगावत नहीं की। क्यों? क्योंकि शूद्र आदी हो गए, वो दुख ही उनके लिए आदत का हिस्सा हो गया। बगावत आई है तो उन घरों से आई है जो शूद्र नहीं थे, क्योंकि उनको ये दिखाई पड़ा कि एक आदमी पाखाना धो रहा है सुबह से सांझ तक। उनको पीड़ा मालूम पड़ी, क्योंकि अगर उनको दिन भर पाखाना धोना पड़े तो कल्पना से बाहर है, वो मर जाना पसंद करेंगे बजाय पाखाना धोने। लेकिन उनको पता ही नहीं कि जो धो रहा है उसे कुछ भी पता नहीं। इसलिए शूद्रों के भीतर से बगावत न आई। बगावत आई तो ब्राह्मण और वैश्यों क्षत्रियों के बेटों से आई। उनको ये बात दुखी कि ये नहीं होना चाहिए। ये जान के आप हैरान होंगे कि दुनिया में दीन दलित कभी भी विद्रोह नहीं करते। विद्रोह के सवाल नहीं उठता, वो उसी दुख के आदी हो जाते। हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है, हमें कुछ भी नहीं सालता। अमेरिका से एक आदमी आता है और उसे देख के समझ में नहीं आता कि ये लोग चुप क्यों बैठे। इतनी गरीबी सही नहीं जा सकती। उसको दिखता है क्योंकि उसकी ये आदत नहीं है। आदत आदमी को कुछ भी करने के योग बना देती है। तनाव दो तरह के हैं, सुख के दुख के, दोनों तनाव हैं, और इन दोनों से जो ऊपर उठ जाए वो आत्मा को अनुभव कर पाता है। इसे थोड़ा समझ लें, फिर दूसरी बात हम समझें। बुद्ध का एक गांव में आगमन हुआ और बुद्ध ने जब उस गांव में वे आए तो सारा गांव चकित होकर बुद्ध से पूछने लगा कि हमने सुना है हमारे गांव का राजकुमार भी दीक्षित होकर भिक्षु हो गया। गांव का जो राजकुमार था उसने दीक्षा ले ली। सारा गांव चकित है क्योंकि वो राजकुमार तो कभी महलों से नीचे नहीं उतरा, वो तो कभी मखमलों और कालीनों से नीचे नहीं चला। वो भिक्षु होकर भिक्षा पात्र लेकर गांव गांव भीख मांगेगा, नंगे पैर चलेगा। ये तो कल्पना के बाहर है। बुद्ध से वे कहने लगे कि हमारे राजकुमार ने दीक्षा ली, ये तो बड़ा चमत्कार है। बुद्ध ने कहा कोई चमत्कार नहीं है। आदमी का मन जब एक चीज का आदी हो जाता है तो कभी कभी बदलने के लिए भी आतुर होता है। उसने सुख के तनाव बहुत देख लिए, अब वो दुख के तनाव देखने के लिए उत्सुक हुआ है। हो गई बात, वो अनुभव हो गया, वो दूसरे अनुभव भी लेना चाहता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जिस तरह वो सुख में अति पर था, एक्सट्रीम पर, उसी तरह वो दुख में भी अति पर चला जाएगा। और यही हुआ। 6 महीने के भीतर वो राजकुमार सभी भिक्षुओं से आगे निकल गया अपने को दुख देने में। दूसरे भिक्षु राजपथ पर चलते तो वो पगडंडियों पर चलता जिन पर कांटे होते। दूसरे भिक्षु दिन में एक बार भोजन करते तो वो 2 दिन में एक बार भोजन करता। दूसरे भिक्षु छाया में बैठते तो वो भरी दोपहरी में धूप में खड़ा रहता। उसके पैर छिद गए कांटों से, उसका शरीर सूखकर काला पड़ गया। उसे 6 महीने बाद पहचानना मुश्किल था। उसकी बड़ी सुंदर देह थी, बड़ी कंचन काया थी। दूर दूर से देखने लोग उसकी देह को भी आते थे। उस देह को अब कोई देख के विश्वास भी न करता कि ये वही राजकुमार। 6 महीने बाद बुद्ध उसके पास गए। वो कांटे बिछाए, पत्थर डाले, उन पर लेटा हुआ था। ये उनका विश्राम करने का ढंग था। बुद्ध ने उससे कहा कि श्रोण, उसका नाम था श्रोण, मैं तुझसे एक बात पूछने आया हूं। मैंने सुना है कि तू जब राजकुमार था तो तू वीणा बजाने में बहुत कुशल था। क्या मैं तुझसे कुछ पूछूं तो उत्तर देगा? उसने कहा कि हाँ, निश्चित ही। लोग कहते थे कि मुझसे अच्छा वीणा बजाने वाला कोई भी नहीं है।
तो बुद्ध ने कहा कि मैं ये पूछता हूं कि अगर वीणा के तार बहुत ढीले हों तो उन तारों से संगीत पैदा होता है? उस श्रोण ने कहा कैसे होगा प्रभु, तार ढीले होंगे तो उन पर टंकार ही नहीं हो सकती, संगीत कैसे पैदा होगा? बुद्ध ने कहा क्या फिर यह हो सकता है कि तार बहुत कसे हो तो संगीत पैदा हो? तो श्रोण ने कहा तार बहुत कसे होंगे तो टूट जाएंगे, तब भी संगीत पैदा नहीं होता है। तो बुद्ध ने कहा संगीत कब पैदा होता है? उस श्रोण कहने लगा शायद आप समझें या न समझें, लेकिन जो जानते हैं संगीत के जन्म को वो कहेंगे तारों की एक ऐसी अवस्था भी है जब उन्हें न तो कहा जा सकता कि वे ढीले हैं और न कहा जा सकता कि वे कसे हैं। कसे होने और ढीले होने के बीच में भी एक बिंदु है। उस समय तार कसे होने ढीले होने दोनों के पार होता है, दोनों के अतीत होता है। उसी क्षण संगीत का जन्म होता है जब तार न कसा होता न ढीला होता। बुद्ध ने कहा यही मैं पूछने आया था और यही कहने भी कि जो वीणा से संगीत के पैदा होने का नियम है वही जीवन वीणा से संगीत पैदा होने का नियम भी है। जीवन वीणा की भी एक ऐसी अवस्था है जब न तो उत्तेजना इस तरफ होती न उस तरफ, न खिंचाव इस तरफ होता न उस तरफ, और तार मध्य में होते हैं, तब न दुख होता न सुख होता, क्योंकि सुख एक खिंचाव है, दुख एक खिंचाव है, और तार जीवन के मध्य में होते हैं, सुख और दुख दोनों के पार होते हैं। वही वो जाना जाता है जो आत्मा है, जो जीवन है, जो आनंद है। आत्मा तो निश्चित ही दोनों के अतीत है, और जब तक हम दोनों के अतीत आंख को नहीं ले जाते तब तक आत्मा का हमें कोई अनुभव नहीं होगा। और उन मित्र ने पूछा है कि फिर दूसरों की आत्मा के लिए प्रार्थना करने का कि उन्हें शांति मिले क्या प्रयोजन? प्रयोजन है, लेकिन जो लोग समझते हैं वो प्रयोजन नहीं है, कोई दूसरा ही प्रयोजन है। जब हम प्रार्थना करते हैं कि दूसरे की आत्मा को शांति मिले, तो हमारी प्रार्थना से दूसरे की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है। लेकिन जब हम प्रार्थनापूर्ण होते हैं कि दूसरे की आत्मा को शांति मिले, तो हमारी आत्मा शांत होती है। जब मैं किसी दूसरे को कष्ट देने की कामना और विचार करता हूं, तो दूसरे को कष्ट पहुंचेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरे को कष्ट देने की कामना करने वाला व्यक्ति अपने भीतर न मालूम कितने कष्टों के बीज बो लेता है। दूसरे को दुख देने की कामना करने वाला व्यक्ति अपने भीतर दुख की संभावना निर्मित कर लेता है। हम दूसरे के लिए जो चाहते हैं जाने अनजाने वही हमारे लिए हो जाता है। तो जब हम कहते हैं दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि शांति मिले, तो इसके कई अर्थ हुए। एक तो जो व्यक्ति दूसरे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है वो दूसरे की अशांति के लिए उपाय नहीं कर सकता, और अगर करता हो तो बेईमान, क्योंकि दूसरे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और अशांति के लिए उपाय, यह आदमी तो बहुत बेईमान है। ख्याल यह है कि जो आदमी दूसरे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेगा वो धीरे धीरे दूसरे की अशांति के उपाय करना बंद करेगा। वो धीरे धीरे उसके भीतर दूसरे को दुखी देखने की कामना कम हो जाएगी। और ध्यान रहे, हम सबके भीतर दूसरे को दुखी देखने की कामना है, और दूसरे को सुखी देखने की कामना बिल्कुल नहीं है। जब आपके पड़ोस में एक बड़ा मकान बन जाता है तो आप भला उस मकान के मालिक को कहते हो कि बहुत अच्छा मकान बना, बड़ा सुंदर है, लेकिन भीतर कभी झांक के देखा है कि क्या होता है? भीतर ये होता है कि अच्छा कब ये मकान गिर जाए, भगवान कब इसे गिराए, इस दुष्ट ने ये क्या कर लिया। भीतर ये होता है। दूसरे के दुख में एक तरह की शांति मिलती है और दूसरे के सुख में एक तरह की अशांति मिलती है। हम जाने अनजाने दूसरे के दुख के लिए आतुर हैं। एक आदमी मर रहा था और उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उन बेटों से कहा कि मैं मर रहा हूं, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? बड़े बेटे होशियार थे, वे चुपचाप बैठे रह गए। छोटा बेटा नासमझ था,
उसने कहा आप कहिए मैं करूंगा। उसने उसे पास बुलाया और कहा कि मेरे सब बड़े बेटे नालायक हैं, देखो मरते आदमी की इच्छा पूरी नहीं करते, तुम बड़े अच्छे हो, तुमसे मैं कान में कहता हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे लाश के टुकड़े करके पड़ोसियों के घर में फेंक देना और पुलिस में रिपोर्ट कर देना। उस लड़के ने कहा लेकिन इसका मतलब क्या? उसने कहा बेटा तुझे पता नहीं, पड़ोसियों को दुख में देख के मुझे सदा शांति मिलती रही, और जब मेरी आत्मा स्वर्ग की तरफ जा रही होगी और पड़ोसी बंधे हुए हथकड़ियों में अदालत की तरफ जा रहे होंगे, तब मुझे बड़ी आनंद। अंतिम समय तो आनंद देने की व्यवस्था करते, मरते हुए बाप की तो आनंद की व्यवस्था करते। एक जर्मन कवि हुआ है हेनरिक हेन, उसने लिखा है कि मैंने एक रात सपना देखा कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं और कहते हैं मैं तेरी कविताओं से बड़ा प्रसन्न हुआ, तू मांग ले, तुझे क्या वरदान मांगना है, तुझे कौन सी खुशी चाहिए मैं दूंगा, सब खुशी दूंगा जो तुझे चाहिए। हेनरिक हेन ने कहा बड़ा अद्भुत हुआ सपने में, क्योंकि जब भगवान ने कहा मांग ले तुझे जो खुशी चाहिए मैं दूंगा, तो मेरे मन में हुआ अपनी खुशी लेने में उतना मजा थोड़ी आएगा। मैंने भगवान से कहा मेरी खुशी की फिक्र छोड़िए, पड़ोसियों को क्या दुख दे सकते हैं उसका वरदान दीजिए। जाग के उसने कहा मैं बहुत घबरा गया कि मैंने सपने में ये क्या बात कही, लेकिन सपने में अक्सर सच्ची बातें निकल जाती हैं, जागते में तो आदमी झूठी बातें करता रहता है। सपने में बेटा बाप की गर्दन दबाता है, जागते में पैर छूता है। सपने में आदमी पड़ोसी की स्त्री को भगा के ले जाता है, जाग के कहता है सब मेरी मां बहनें। सपने में ज्यादा असली आदमी प्रकट होता है, वो जो भीतर है। हम सब दूसरे के दुख के लिए आतुर हैं, इसलिए दूसरे की शांति और आनंद के लिए प्रार्थना करने से दूसरे को शांति और आनंद मिल जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन हम निरंतर ऊंचे उठते चले जाएंगे, क्योंकि जिसने दूसरे की सुख की कामना की उसके जीवन से दूसरे के दुख के उपाय बंद हो गए। जिसने दूसरे की सुख की कामना की उसके जीवन में एक क्रांति हो गई। इससे बड़ी कोई भी क्रांति नहीं है कि मैं दूसरे के सुख में सुख अनुभव कर सकूं। दूसरे के दुख में भी दुख अनुभव करना बहुत आसान, दूसरे के सुख में सुख अनुभव करना बहुत कठिन, क्योंकि दूसरे के दुख में तो दुखी हो जाने में बहुत कठिनाई नहीं है, बल्कि एक तरह का रस आता है, एक तरह का मजा भी आता है। देखिए जब किसी के घर कोई मर जाए तो जो लोग इकट्ठे होते हैं सहानुभूति प्रकट करने, जरा उनका चेहरा देखें, उनकी बातें देखें, वो दुख की बातें करते हैं, आंसू भी गिराते हैं, लेकिन अगर उनका पूरा भाव देखें तो ऐसा लगता है वो बड़ा आनंद अनुभव कर रहे हैं। और अगर आप किसी के घर दुख मनाने जाएं, कोई का बाप मर गया और आप उसके घर जाके आंसू बहाने लगे और वो कहे क्या फिजूल की बातें कर रहे हो, क्या फायदा, जो मर गया वो मर गया, तो आप बड़े अतृप्त लौटेंगे। मैं एक घर में रहता था, उनके घर में जो गृहिणी थी उनका नियमित कार्य ये था कि किसी के घर कोई मरे तो वो दुख प्रकट करने जाए। मैंने उनसे पूछा कि तुम मुझे सच बताओ, जब तुम दुख प्रकट करने जाती हो और अगर उस घर में तुम पाओ कि कोई तुम्हारे दुख का कोई मूल्य नहीं कर रहा, तो तुम्हें कुछ अच्छा लगता है कि बुरा? उन्होंने कहा बुरा लगता है। बड़ा हैरानी होती है कि हम तो इतना दुख प्रकट करने आए हैं और घर के लोग कोई फिक्र ही नहीं कर रहे। अगर आप भी कभी किसी के दुख में दुख प्रकट करने गए हो तो अपने भीतर झांकना कि उस दुख में भी तो कोई रस नहीं आ रहा। दो आदमी रास्ते पर लड़ रहे हैं और भीड़ इकट्ठी है, अदालत जाने वाले खड़े हो गए हैं, दफ्तर जाने वाले खड़े हो गए हैं, कॉलेज पढ़ने जाने वाले खड़े हो गए हैं, सब हजार काम छोड़ के खड़े हो गए। दो आदमी लड़ रहे हैं, उनको देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं वहां? और कुछ लोग उन दोनों को कह भी रहे हैं कि भाई मत लड़ो, लेकिन भीतर उनके मन ये हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ना ही लड़े, अन्यथा सब मजा करके हो जाए। और अगर कहीं आप लड़ाई देखने खड़े हो गए हैं और लड़ाई ऐसे ही छूट जाए ऊपर ऊपर, तो आप दुखी लौटते कि कुछ भी नहीं हुआ, बेकार तुम्हें खराब हुआ। हमारे चित्त के भीतर ऊपर से नहीं दिखाई पड़ती हैं ये सारी बातें, लेकिन हमारा चित्त ऐसा है
पहले महायुद्ध में कोई 3.5 करोड़ आदमी मरे, और जब युद्ध चलता था तो एक अजीब घटना अनुभव हुई कि जितने दिन युद्ध चला उतने दिन यूरोप में बीमारियां कम हो गई, मानसिक रोग कम हो गए, हत्याएं कम हो गई, कम लोग पागल हुए, सब औसत नीचे गिर गया, डांके कम पड़े, आत्महत्याएं कम हुई। मनोवैज्ञानिक हैरान हो गए कि युद्ध से इन चीजों के कम होने का क्या संबंध? कुछ संबंध नहीं सूझा। युद्ध चलता रहे, जिसको आत्महत्या करनी है करनी चाहिए, जिसको हत्या करनी है हत्या करनी चाहिए, लेकिन सब अपराधों का औसत नीचे गिर गया। फिर दूसरे महायुद्ध में तो और भी औसत नीचे गिरा, कोई 7.5 करोड़ लोगों की हत्या हुई, और इतना औसत नीचे गिर गया कि मनोवैज्ञानिक एकदम सूझबूझ के बाहर हो गई ये बात कि ये क्यों होता है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि युद्ध के समय लोग इतने आनंदित हो जाते हैं, युद्ध में इतना रस आता है लोगों को, इतने लोगों की हत्याएं हो रही हो, जब तक कोई अपनी अलग से हत्या करने नहीं जाता, इतनी हत्याओं में ही रस ले लेता है और तृप्त हो जाता है। जहां इतना विनाश हो रहा हो वहां कोई छोटा मोटा विनाश क्यों करे, इसी विनाश में संयुक्त हो जाता है और तृप्त हो जाता है। जहां पूरा समाज ही पागल हो गया हो, होलसेल मैडनेस जहां हो, वहां कोई प्राइवेट मैडनेस की फिक्र क्यों करे? तो अपनी अपना पागलपन की कोई जरूरत नहीं है, सभी पागल हैं तो फिर ठीक है। आपने भी देखा होगा हिंदुस्तान चीन का झगड़ा चलता था या पाकिस्तान का, तो आपने देखा लोगों की चेहरे की रौनक बदल गई थी, आदमी के चेहरे पर चमक मालूम पड़ती थी जो कभी नहीं मालूम पड़ती हिंदुस्तान में। आदमी 5 बजे उठाता था ब्रह्म मुहूर्त में अखबार देखने को, रेडियो सुनने को कि क्या हो रहा है। जो आदमी 7 बजे तक कभी नहीं उठा, वो आदमी 5 बजे उठ के पूछने लगता था कि और क्या खबर। और हर आदमी में गति दिखाई पड़ती थी, चमक दिखाई पड़ती थी, कोई खुशी दिखाई पड़ती थी। हैरानी की बात है, युद्ध हो रहा हो, लोग कट रहे हो, मर रहे हो, आग लग रही हो, बम गिर रहे हो, और इतनी खुशी। हमारे भीतर वो जो सैडिस्ट बैठा हुआ है, वो जो दूसरे को दुख देने वाला बैठा हुआ, वो बड़ा तृप्त होता है, वो कहता बड़ा आनंद आ रहा है। हालांकि ऊपर से दूसरी बातें करता है, वो कहता है देशभक्ति, राष्ट्र, धर्म, फला ढिकान, ये सब बकवास है। भीतर असली मतलब दूसरा है। असली मतलब यह है कि हम दूसरे को दुख देना चाहते हैं और दुख देने में तृप्ति मिलती। तो वो जो प्रार्थना है दूसरे के मंगल के लिए, दूसरे की शांति के लिए, उससे दूसरे को शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि वो प्रार्थना करने में, वो भाव करने में हम रूपांतरित होते हैं, और वो जो हमारे भीतर दूसरे को दुख देने वाला बैठा है वो विसर्जित होता है। वही मूल्यवान है, ये अर्थ मूल्यवान है। किसी और ने पूछा है कि भारत के चेहरे पर, भारत के युवकों के चेहरे पर न तेज है, न रौनक है, न चमक है, न ओज है। तो इसका कारण निश्चित यह है कि भारत में ब्रह्मचर्य खंडित हुआ है। तो आप ब्रह्मचर्य के लिए कुछ समझाइए। तो मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली तो बात ये, अमेरिका के लड़के की आंख पर ज्यादा रौनक है, ब्रह्मचर्य ज्यादा है आपसे। इंग्लैंड के बच्चों की आंखों में तेज ज्यादा है, ओज ज्यादा है। रूस के बच्चों में जो ताजगी दिखाई पड़ती है वो कहीं दुनिया में दिखाई नहीं पड़ती। आपसे ज्यादा ब्रह्मचर्य है वहां, ब्रह्मचर्य का कोई सवाल नहीं। पहली बात। और मजे की बात है कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा जितनी दी गई है इस मुल्क में, उसका उतना ही दुष्परिणाम हुआ है, उसका फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। सच्चाई ये है कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा से जितना ओज नष्ट होता है उसका हिसाब लगाना मुश्किल। लेकिन इस देश में हजारों साल से हम गलत तरह की बातें कर रहे हैं, अवैज्ञानिक बातें कर रहे हैं, अस्वाभाविक बातें कर रहे हैं, और उन पर निर्भर होना चाहते हैं। न खाने को है लोगों के पास, न पीने को, और लोग शिक्षा देना चाहते हैं
कि ब्रह्मचर्य नहीं है इसलिए ओज नहीं है, चमक नहीं है। आदमी भूखे मर रहे हैं, सारा देश भूखा मर रहा, कहां से ओज होगी, कहां से चमक होगी? असली मुद्दे नहीं पकड़ेंगे। इस मुल्क में बहुत अजीब हालत है। इस मुल्क के साधु सन्यासी जितनी बेईमानी की बातें करते हैं उतना कोई भी नहीं करता। असली बात यह है कि देश भूखा मर रहा है, नसों में खून नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, दूध नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बातें होशियार लोग करेंगे कि ब्रह्मचर्य गड़बड़ हो गया, इसलिए लोगों का ओझ चला गया। ब्रह्मचर्य की शिक्षा दो। ब्रह्मचर्य की शिक्षा रोटी नहीं बन सकती, और न ब्रह्मचर्य की शिक्षा दूध बन सकती, और न ब्रह्मचर्य की शिक्षा भोजन बन सकती। और ये जान के आप हैरान होंगे, जितना कमजोर शरीर होगा उतना अब्रह्मचारी होगा, जितना अस्वस्थ शरीर होगा उतना कामुक, उतना सेक्सुअल होगा, जितना स्वस्थ शरीर होगा उतनी कामुकता कम होती। इसलिए तो गरीब ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और अमीर कम बच्चे पैदा करते हैं। अक्सर तो होता है कि अमीरों को बच्चे उधार लेने पड़ते हैं और गरीब कतार लगाए चले जाते हैं। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? जो मुल्क जितना अमीर हो जाएगा उस मुल्क में बच्चों की संख्या उतनी नीचे गिर जाती है। जैसे फ्रांस है, सुख में रह रहे हैं लोग। सुखी लोग बहुत कामुक नहीं होते, दुखी लोग बहुत कामुक हो जाते। क्यों? क्योंकि दुखी आदमी को कामुकता एकमात्र सुख रह जाती है, वही एकमात्र रस रह जाता है। अमीर आदमी वीणा भी सुन लेता है, अमीर आदमी संगीत भी सुन लेता है, अमीर आदमी तैर भी लेता है, अमीर आदमी जंगल में घूम भी आता है, हिल स्टेशन पे भी हो आता है। गरीब आदमी के लिए न कोई हिल स्टेशन है, न कोई वीणा है, न कोई संगीत है, न कोई काव्य है, न कोई साहित्य है, न कोई धर्म है। गरीब आदमी का तो सब कुछ उसका सेक्स है, बस वही उसका हिल स्टेशन है, वही उसकी वीणा है, वही उसका सुख है। वो दिन भर कुटा पिटा लौटता है, थका मांदा लौटता है, उसके लिए एक ही विश्राम है, सेक्स, और कोई विश्राम नहीं। वो बच्चे पैदा करता चला जाता है, और जितना शरीर भीतर उत्तेजित होता है, और ध्यान रहे अस्वस्थ शरीर उत्तेजित होता है, तनाव से भरा होता है, उतना उत्तेजना को निकालने के लिए जो रिलीज है वो सेक्स असल में उत्तेजित शरीर की चेष्टा है। शरीर उत्तेजित है, उत्तप्त है, तो शरीर कुछ अपनी ऊर्जा को बाहर फेंक देता है ताकि वो शांत हो जाए, शिथिल हो जाए। जितना शरीर स्वस्थ है, विश्राम में है, आनंद में है, शांत है, उतना ही सेक्स की जरूरत कम पड़ती है। गरीब कौम कभी भी सेक्स से मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन साधु सन्यासी समझाते हैं कि ब्रह्मचर्य की कमी हो गई, इसलिए ये सब गड़बड़ हो रही है। ब्रह्मचर्य की कमी नहीं हो गई। और दूसरी बात भी ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य की शिक्षा अगर दमन बन जाए तो फायदा कम पहुंचाती है, नुकसान ज्यादा पहुंचाती है। सप्रेशन अगर बन जाए, और हिंदुस्तान में ब्रह्मचर्य की शिक्षा का क्या मतलब? हिंदुस्तान में ब्रह्मचर्य की शिक्षा का मतलब स्त्री पुरुष को दूर दूर रखो, और स्त्री पुरुष जितने जितने दूर दूर होंगे, स्त्री पुरुष उतने ही एक दूसरे के बाबत ज्यादा चिंतन करते हैं। जितने निकट हो उतना कम चिंतन होता है, और जितना ज्यादा चिंतन हो उतनी कामुकता बढ़ती है, जितनी कामुकता हो उतना ब्रह्मचर्य असंभव हो जाता है। मेरे एक मित्र दिल्ली के डॉक्टर थे, इंग्लैंड गए हुए थे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने। 500 डॉक्टर सारी दुनिया से इकट्ठे थे, और हाइड पार्क में उनकी बैठक चल रही थी। कुछ खाना पीना, भोजन, कुछ मिलना जुलना। मेरे मित्र सरदार हैं पंजाब के, वो भी वहां हैं। ठीक जहां ये 500 डॉक्टर खाना पीना गपशप कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहीं पास की एक बेंच पर एक युवक और युवती एक दूसरे के गले लगे किसी दूसरे लोक में खो गए।
डॉक्टर तो बेचैन है, दूसरों से बातें करते हैं, लेकिन इनकी नजर वहीं लगी हुई है और दिल ये हो रहा है कि कोई पुलिस वाला आके इनको पकड़ के क्यों नहीं ले जाता। ये क्या अशिष्टता हो रही, हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है, ये कैसी संस्कृति है, कैसी असभ्यता है। बार बार देख रहे हैं वहीं, दिल अब और कहीं नहीं लगता है उनका, अब दिल पूरा वहीं लगा हुआ है। पड़ोस का एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर है, उसने कंधे पर हाथ रखा और कहा, महानुभाव बार बार वहां मत देखिए, नहीं पुलिस वाला आके आपको ले जाए। उन्होंने कहा क्या कहते हैं? उस आदमी ने कहा वो उन दोनों की बात है, उसमें तीसरे का कोई संबंध नहीं। आप बार बार देखते हैं, ये आपके भीतर का रुग्ण चित्त का सबूत। आप बार बार वहां क्यों देखते हैं? ये मेरे मित्र डॉक्टर कहने लगे, लेकिन ये अशिष्टता है, जहां 500 लोग मौजूद हैं वहां 2 लोग गले मिले बैठे हुए हैं, अशिष्टता है। लेकिन उसने कहा 500 में से किसने देखा है सिवाय आपको छोड़ के? कौन फिक्र कर रहा है? और वो दोनों जानते हैं कि यहाँ 500 शिक्षित डॉक्टर इकट्ठे होने वाले हैं, उनसे अभद्रता की उन्हें कोई आशा नहीं, इसलिए वो शांति से बैठे हुए। यहां अकेले बैठे हों या 500 मौजूद हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप क्यों परेशान हैं? वो डॉक्टर मित्र मेरे बोले लौट कर कि मैं बहुत घबरा गया, और जब मैंने भीतर खोज की तो मैंने पाया बात सच थी, मेरे ही भीतर का कोई रोग मुझे वहां दिखाई पड़ रहा था। मैंने कहा मुझे क्या प्रयोजन था? जिस मुल्क में स्त्रियों को पुरुषों को दूर दूर रखा जाएगा वहां ये उपद्रव होगा। वहां लोग गीता की किताब पढ़ेंगे और अंदर कोक शास्त्र रख के पढ़ेंगे, अंदर गंदी किताब रखेंगे, ऊपर गीता होगी, कवर गीता का होगा। जहां स्त्री पुरुष को बहुत दूर रखा जाएगा, दमन सिखाया जाएगा, वहां इस तरह के उपद्रव होने शुरू होंगे। अभी मैंने परसों अखबार में पढ़ा कि सिडनी शहर में, जहां की आबादी 20 लाख होगी, एक यूरोपियन अभिनेत्री को बुलाया नग्न प्रदर्शन के लिए, इस आशा से कि नग्न प्रदर्शन देखने बहुत लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन 20 लाख की आबादी में थिएटर में केवल 2 आदमी देखने आए। 2 आदमी, नंगी औरत को, और उस नंगी औरत को ठंड लग गई, नंगे होने की वजह से सर्दी ज्यादा, और वो बहुत नाराज हुई कि कैसी बस्ती है। हिंदुस्तान में अगर एक नंगी औरत को हम खड़ा कर दें उदयपुर में, तो कितने लोग देखने आएंगे? 2 आदमी, सब आ जाएंगे। हाँ, फर्क होगा, जो जरा हिम्मतवर है सामने के दरवाजे से आएंगे, साधु सन्यासी महंत इत्यादि नेतागण पीछे के दरवाजे से आएंगे, लेकिन आएंगे सब, कोई चूक नहीं। ये भी हो सकता है कि कोई ये कहता हुआ है कि मैं अध्ययन करने जा रहा हूं कि कौन कौन वहां जाता है, ये भी हो सकता है। मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने जा रहा हूं कि कौन कौन वहां जाता है, ये भी हो सकता है। इस देश में ये दुर्भाग्य कैसे फलित हो गया है? ये इस देश में दुर्भाग्य इसलिए फलित हो गया है कि हमने ब्रह्मचर्य को जबरदस्ती थोपने की कोशिश की, सहज विकास नहीं। ब्रह्मचर्य का सहज विकास और बात है, और ब्रह्मचर्य का अगर सहज विकास करना हो तो सेक्स की पूरी शिक्षा दी जानी जरूरी है, ब्रह्मचर्य की नहीं। सेक्स की पूरी शिक्षा एक एक बच्चे को, एक एक बच्ची को दी जानी जरूरी है, ताकि प्रत्येक बच्चा जान सके सेक्स क्या है। और लड़के और लड़कियों को इतने पास रखने की जरूरत है कि लड़के और लड़कियों में ऐसा भावना पैदा हो जाए कि 2 जाति के अलग अलग तरह के जानवर हैं, ये एक ही जानवर नहीं है, एक ही जाति के नहीं। यहां 1000 आदमी बैठे हो और एक स्त्री आ जाए तो 1000 आदमी फौरन कॉन्शियस हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं कि स्त्री आ रही। ये नहीं होना चाहिए। स्त्रियां अलग बैठती हैं, पुरुष अलग बैठते हैं, बीच में फासला छोड़ते हैं, क्या पागलपन। ये पूरे वक्त स्त्री पुरुष का बोध क्यों है? ये इतनी दीवार क्यों है? इन्हें निकट होना चाहिए, इन्हें पास होना चाहिए। बच्चे साथ खेलें, साथ बड़े हों, एक दूसरे को जाने पहचाने, तो इतना पागलपन नहीं होगा। आज क्या हालत है? एक लड़की का आज बाजार से निकलना मुश्किल, एक लड़की का कॉलेज जाना मुश्किल।
असंभव है कि वो निकले और 2-4 गालियां उसे रास्ते में देने वाले न मिल जाएं, 2-4 धक्के देने वाले मिले, कोई कंकड़ न मारे, कोई चिमनी गाना न फेंके, कुछ न कुछ होगा रास्ते में। क्यों? ये ऋषि मुनियों की संतान बड़ी अद्भुत व्यवहार कर रही, लेकिन कारण है, और कारण ऋषि मुनियों की शिक्षा ही है। वो जो निरंतर हम स्त्री पुरुष को दुश्मन बना रहे हैं, उससे ये नुकसान पैदा हो रहा है। जिस चीज का जितना निषेध किया जाएगा वो उतनी आकर्षण बन जाती है, जिस चीज का जितना इनकार किया जाएगा वो उतना बुलावा बन जाती है। जिस चीज को आप कहेंगे कि इसकी बात नहीं होनी चाहिए, उसकी उतनी ही बात होगी, छुप छुप के होगी। जिस बात को आप रोकना चाहेंगे, लोगों के मन में आकर्षण, जिज्ञासा पैदा होगी, क्या बात है। स्वस्थ नहीं रह जाता चित्त, के अस्वस्थ हो जाता है। आप देखें, स्त्री अगर एक सड़क से निकलती हो घूंघट डाल के, तो जितने लोग उसमें आकर्षित होंगे, उतनी बिना घूंघट वाली स्त्री में आकर्षित नहीं होंगे। अगर एक घूंघट वाली स्त्री जा रही है तो हर आदमी ये चाहेगा कि देख ले घूंघट के भीतर क्या है। बिना घूंघट की स्त्री को देखने का क्या है, दिख जाती, बात समाप्त हो जाती। हम जितना छिपाते हैं उतनी कठिनाई शुरू होती है, जितनी कठिनाई शुरू होती है उतने गलत रास्ते शुरू होते और सारी चीजें विकृत हो जाती है। ब्रह्मचर्य अद्भुत है, ब्रह्मचर्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं, ब्रह्मचर्य का आनंद अद्भुत है, लेकिन ब्रह्मचर्य उन्हें उपलब्ध होता है जो चित्त की सारी स्थितियों को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और पहचानने के कारण उनसे मुक्त होते हैं। ब्रह्मचर्य उनको उपलब्ध नहीं होता जो कुछ भी नहीं समझते और चित्त को दबाते हैं, और दबाने के कारण भीतर बहुत भाप इकट्ठी हो जाती है, फिर वो भाप उल्टे रास्तों से निकलनी शुरू होती है। वो निकलती है, वो बच नहीं सकती। ब्रह्मचर्य तो अद्भुत है, लेकिन जो प्रयोग इस देश में किया गया उसने इस देश को ब्रह्मचारी नहीं बनाया, अति कामुक बनाया है। इस समय पृथ्वी पर हमसे ज्यादा कामुक कौन खोजना मुश्किल, एकदम असंभव है। लेकिन हम ब्रह्मचर्य की बातें दोहराए चले जाएंगे और सारा चित्त रोगग्रस्त होता चला जा रहा है। मैं कॉलेज में कुछ दिन तक था, एक दिन निकल रहा था और कॉलेज के प्रिंसिपल किसी लड़के को जोर से डांट रहे थे। मैं भीतर गया, मैंने पूछा क्या बात है, तो प्रिंसिपल खुश हुए, उन्होंने कहा आप बैठे, इसे थोड़ा समझाएं। इसने एक लड़की को प्रेम पत्र लिखा है। उस लड़के ने कहा मैंने कभी लिखा ही नहीं, किसी और ने मेरे नाम से लिख दिया होगा। प्रिंसिपल ने कहा झूठ बोल रहे हो तुम, ये पत्र तुमने लिखा है, पहले और भी रिपोर्ट आ चुकी है, तुमने पत्थर भी किन लड़कियों को मारा है, वो भी सब पता है। हर लड़की को अपनी मां बहन समझना चाहिए। वो लड़का बोला मैं तो समझता ही हूं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कभी इससे अन्यथा कुछ समझा ही नहीं, हर लड़की को मां बहन समझता ही हूं। जितना वो इनकार करने लगा उतना प्रिंसिपल उस पर चिल्लाने लगे। मैंने उनसे कहा 1 मिनट रुक जाइए। मैं कुछ सवाल पूछूं? प्रिंसिपल ने कहा खुशी से, वो समझे कि मैं लड़के से पूछने को। मैंने कहा लड़के से नहीं, कुछ आपसे मुझे पूछना है। आपकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 52 वर्ष। मैंने पूछा आप छाती पर हाथ रख के ये बात कह सकते हैं कि हर लड़की को आप मां बहन समझने की हालत में आ गए? अगर आ गए हो तो फिर इस लड़के से कुछ कहने का हक, अगर ना आ गए हो तो बात भी करने के हकदार आप नहीं। उन्होंने उस लड़के से कहा तुम बाहर जाओ। मैंने कहा वो बाहर नहीं जाएगा, उसके सामने ही ये बात होगी। और मैंने उस लड़के को कहा पागल है तू, अगर तू ठीक कह रहा है कि तू सब लड़कियों को मां बहन समझता है तो चिंता की बात है, तू रुग्ण है, बीमार है, कुछ गड़बड़। और अगर तूने प्रेम पत्र लिखा है तो कुछ बुरा नहीं किया। अगर 20 और 24 वर्ष के लड़के और लड़कियां प्रेम करना बंद कर देंगे, उस दिन ये दुनिया नरक हो जाएगी। प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम पत्र में तूने गाली लिखी है, ये बेवकूफी की बात। प्रेम पत्रों में कहीं गालियां लिखनी पड़ती? तो अगर मेरा बस चले तो मैं तुझे सिखाऊंगा कि कैसे प्रेम पत्र लिख।
ये प्रेम पत्र गलत है, प्रेम पत्र लिखना गलत नहीं है, एकदम स्वाभाविक है। लेकिन जब अस्वाभाविक बात को अस्वाभाविक थोपा जाएगा और कहा जाएगा लड़कियों को मां बहन समझो, तो फिर इसका परिणाम उल्टा होगा। लड़का ऊपर से कहेगा हम मां बहन समझते हैं, और उसकी पूरी प्रकृति किसी लड़की को प्रेम करना चाहेगी। फिर वो एसिड फेंकेगा, पत्थर मारेगा, गालियां लिखेगा, बाथरूम में श्लोक लिखेगा, वो ये करेगा। फिर ये सब होगा और समाज गंदा होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा। प्रेम की अपनी पवित्रता है, प्रेम से ज्यादा पवित्र और क्या है? लेकिन हमने स्त्री पुरुष को दूर करके प्रेम की पवित्रता भी नष्ट कर दी, उसको भी गंदगी बना दिया और धीरे धीरे हर स्वाभाविक चीज पर बाधा डाल के हर चीज को अस्वाभाविक अननेचुरल बना दिया। और तब जो परिणाम होने चाहिए वो हो रहे हैं। हिंदुस्तान तब तक ब्रह्मचर्य की दिशा में अग्रसर नहीं हो सकता जब तक काम और सेक्स को समझने की स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टि पैदा नहीं होती। ये पागलपन बंद होना चाहिए जो हो रहा है, इस पर रुकावट लगनी चाहिए और गलत बातें सिखानी बंद करनी चाहिए। उनसे जो नुकसान हो रहा है उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कितना नुकसान अपने बच्चों को पहुंचा रहे हैं। सारे दुनिया के चिकित्सक कहते हैं कि सेक्स मैच्योरिटी के बाद 14 या 15 साल के बाद बच्चे की, लड़के की उत्सुकता लड़की में, लड़की की उत्सुकता लड़के में होनी स्वाभाविक। अगर ना हो तो खतरा है, बिल्कुल स्वाभाविक है। अब इस उत्सुकता को हम कितने अच्छे सुसंस्कृत मार्ग पर ले जाएं ये हमारे हाथ में है। और जितने सुसंस्कृत मार्ग पर हम ले जाएंगे उतना ही इस बच्चे को जीवन में वीर की ऊर्जा को संभालने में, शक्ति को संचित करने में, ब्रह्मचर्य की दिशा में बढ़ने में सहारा मिलेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बीच में एकदम पत्थर की दीवार खड़ी कर देते और चोरी के सब रास्ते खोल देते। और बड़े मजे की बात, एक तरफ ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिए चले जाते हैं और दूसरी तरफ पूरा समाज कामुकता का प्रचार करता चला जाता है। बच्चे 24 घंटे कामुकता के प्रचार से पीड़ित हैं और इधर से ब्रह्मचर्य की शिक्षा से भी पीड़ित हैं। दोनों विरोधी शिक्षाएं मिलकर उनके जीवन को बहुत संघातक स्थिति में डाल देती हैं। हिंदुस्तान के बच्चों में उतना ही ओझ है जितना दुनिया के किसी कौम के बच्चों में, लेकिन उस ओझ के कम होने में बड़ा कारण तो गरीबी, भोजन की कमी, और उससे भी बड़ा कारण हमारी अवैज्ञानिक दृष्टि है सेक्स के संबंध। ये दृष्टि अगर वैज्ञानिक हो तो हमारे बच्चे किसी भी कौम के बच्चों से ज्यादा ओजस्वी और तेजस्वी हो सकते हैं। लेकिन अत्यंत मंद बुद्धि साधु जो कुछ भी कहे चले जा रहे हैं, न जिन्हें बायोलॉजी का कुछ पता है, न फिजियोलॉजी का कुछ पता है, न जिन्हें शरीर का कुछ पता है, न जिन्हें वीरी के निर्माण का कोई पता है, न जिन्हें कुछ संबंध है, जो न मालूम क्या क्या फिजूल बातें समझाया चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान के समझाने वाले समझाते हैं कि जैसे वीरी का कोई संचित कोष शरीर में रखा हुआ है कि अगर वो खर्च हो गया तो तुम मर जाओगे। वीरी का कोई संचित कोष नहीं है। वीर जितना खर्च होता है उतना पैदा होता है, इसलिए वीर के खर्च से कभी भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। विज्ञान तो ये कहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई वीरी को ऐसे ही खर्च करता रहे। वीरी तो रोज निर्मित होता है, और जो ये कहा जाता है कि एक बूंद वीर की खो गई तो सारा जीवन नष्ट हो गया है, ऐसी बातें कहने वालों पर जुर्म लगने चाहिए और मुकदमे चलने चाहिए। क्योंकि ऐसी बात जो बच्चा पढ़ लेगा, वो उसका अगर एक बूंद वीर खो गया तो वो सदा के लिए घबरा गया कि मैं मर गया। कोई नहीं मरता और न जीवन नष्ट होता है। और बड़े मजे की बात है, वीर तो शरीर का हिस्सा है, और आत्मवादी जब शरीर के हिस्सों को इतना महत्व देते हो तो समझ में आता है वो कितने शरीरवादी होंगे। इतना मूल्य नहीं है कुछ। और ध्यान रहे, वीरी के खर्च से नुकसान नहीं होता, नुकसान इस बात से होता है कि वीर खर्च हो गया तो नुकसान हो जाएगा। ये मानसिक भाव विकृत करता है और नुकसान पहुंचाता है।
इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहता हूं कि कोई पागलों की तरह वीर के खर्च करने में लग जाए। जो बहुत गहरे जानने वाले हैं वो तो ये कहते हैं प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप ज्यादा वीर खर्च कर ही नहीं सकते। प्रकृति की पूरी ऑटोमेटिक व्यवस्था है शरीर पर, आप ज्यादा खर्च कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल खर्च न करें, ये हो सकता है। ये दोनों बातों को समझ लें। आप ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, आपके खर्च करने पर सीमा है। उस सीमा से ज्यादा कोई खर्च कर नहीं सकता, क्योंकि शरीर इंकार कर देता है। ऑटोमेटिक है, शरीर फौरन इंकार कर देता है। जितना शरीर खर्च कर सकता है उससे ज्यादा खर्च करने से फौरन इंकार कर देता है। लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल खर्च न करें, ये हो सकता है। बिल्कुल खर्च न करें ये दो तरह से हो सकता है। या तो जबरदस्ती वाला आदमी पागल हो जाएगा। जैसे केतली के भीतर भाप बंद कर दो, दरवाजे सब बंद कर दो केतली के, और केतली फूट जाए, ये होगा। जबरदस्ती जो रोकेगा वो विक्षिप्त हो जाएगा। दुनिया में 100 पागलों में से 80 पागल सेक्स के कारण होते हैं। एक दूसरा रास्ता भी है, सारा ध्यान मनुष्य का नीचे न जाके ऊपर की तरफ चला जाए। ध्यान ऊपर की तरफ चला जाए। ध्यान परमात्मा की खोज में, सत्य की खोज में संलग्न हो जाए। ध्यान वहां चला जाए जहां सेक्स में मिलने वाले सुख से करोड़ गुना आनंद मिलना शुरू हो जाता है। अगर ध्यान वहां चला जाए तो सेक्स की सारी शक्ति का ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है। उस आदमी को पता ही नहीं चलता कि सेक्स जैसी कोई चीज भी खींचती है, पता ही नहीं चलता। सेक्स उसके रास्ते पर खड़ा ही नहीं होता। अगर आपका ध्यान, जैसे एक बच्चा कंकड़ पत्थर बीन रहा है, खेल रहा है, और कोई उस बच्चे को खबर दे दे कि पास में हीरे जवाहरातों की खदान है, और वो बच्चा भाग के वहां जाए और हीरे जवाहरात मिल जाएं, क्या उस बच्चे का ध्यान अब कंकड़ पत्थरों की तरफ जाएगा? गई वो बात, उसकी सारी शक्ति अब हीरे जवाहरात बीनेगी। आदमी जब तक परमात्मा की दिशा में गतिमान न हो जाए तब तक अनिवार्य रूप से सेक्स की दिशा में उसका आकर्षण होता है। वो जैसे ही परमात्मा की तरफ गतिमान हो जाए वैसे ही सारी शक्तियां एक नई यात्रा पर निकल जाती हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर जैसा जीवन। ब्रह्मचर्य का अर्थ सेक्स से तो कुछ जुड़े हुआ नहीं, उसका अर्थ है ईश्वर जैसा जीवन, ब्रह्म जैसी चर्या। उससे कोई संबंध ही नहीं है वीरी वगैरह से। ईश्वर जैसी चर्या कैसे होगी? जब ईश्वर की तरफ बहती हुई चेतना होगी तब चर्या धीरे धीरे ईश्वर जैसी होती चली जाएगी। और जब चित्त ऊपर जाता है तो नीचे की तरफ नहीं जाता है, फिर नीचे की तरफ जाना बंद हो जाता है। अगर मैं यहां बोल रहा हूं और पास में ही कोई वीणा बजाने लगे तो आपके सारे चित्त अचानक वीणा की तरफ चले जाएंगे। आपको ले जाना नहीं पड़ेगा, वो चले जाएंगे। आप एक क्षण में पाएंगे कि मुझे सुनना भूल गए हैं और वीणा सुन रहे। जब भीतर आत्मा की वीणा बजने लगती है तो ध्यान शरीर से हटकर आत्मा की तरफ चला जाता है, और तब जो फलित होता है वो ब्रह्मचर्य है। उस ब्रह्मचर्य का अद्भुत आनंद है, उस ब्रह्मचर्य की अद्भुत शांति है, उस ब्रह्मचर्य का रहस्य बहुत अद्भुत है। लेकिन वो सप्रेस करने वाले और दमन करने वाले लोगों को उपलब्ध नहीं होता। इसलिए आप कहते तो हैं हम सारे लोग कि हमारे युवकों के चेहरे कमजोर हैं, आंखों में ज्योति नहीं, पर हमारे साधुओं की कतार खड़ी करके देखिए तो उन पर तो ज्योति होनी चाहिए। तो वो हमसे ज्यादा बीमार और ज्वरग्रस्त मालूम होते, उनकी हालत हमसे बुरी है, लेकिन हम कहेंगे वो त्याग तपस्या कर रहे हैं, इसलिए ये हालत। ये जो हालत है बेरौनकी की, इसके पीछे दरिद्रता, दीनता, भूखमरी कारण, और ये जो अश्लीलता और कामुकता की स्थिति है, इसके पीछे ब्रह्मचर्य की गलत दिशा और शिक्षा, दमन की शिक्षा। कुछ और प्रश्न रह गए?
वो संध्या की चर्चा में मैं आपसे बात करूंगा। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार।